Guys, welcome back to my YouTube channel. And yes, I am today there with you with the unit number 1, that is Introduction to Computer Networking Fundamentals. So आज हम BCN का फर्स्ट यूनिट कवर अप करने वाले हैं. So start with our first topic, that is what is data transmission. अब जैसे कि आप इस वर्ड से समझ सकते हो, what is data and transmission. Data means any information and transmission means data को ट्रांसफ़र करना from one device to another device. So चलो definition की मदद से समझते हैं. Data transmission system is a combination of hardware and software used to transfer the data between two or more devices over a communication link. अभी कम्युनिकेशन लिंक क्या होती है? कम्युनिकेशन लिंक यानी हम कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. जो ट्रांसफ़र करने का मीडियम होता है, चाहे वो वायर हो, वायरलेस हो या ऑप्टिकल फाइबर हो, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन लिंक. देयर आर different way of data transmission. First one is wired and second one is wireless. So this is about data transmission, and now we are going to see what is the types of data transmission. Types of data transmission, there are two types. First one is bidirection and second one is bimode. So what is mean by bidirection and bimode? Okay, सो डायरेक्शन के हेल्प से हम कैसे डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, उसके भी अगेन 3 टाइप है. सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड यहाँ पे फुल डुप्लेक्स भी लिख सकते हो या फिर ड्यूप्लेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है. एंड बाय मोड देयर इज़ अ सीरियल ट्रांसमिशन एंड पैरेलल ट्रांसमिशन. तो चलो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन इज़ बाय डायरेक्शन. हम डायरेक्शन की हेल्प से कैसे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस. सो उसमें फर्स्ट टाइप है सिंप्लेक्स. सिंप्लेक्स में क्या होता है, बेसिकली ये जैसे कि इसके नाम से आपको पता है, एकदम सिंपल. डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है सेंडर से, रिसीव हो रहा है रिसीवर को. देयर इज़ ओनली वन डेटा ट्रांसमिशन मीडियम, दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेटा ट्रांसमिशन ऑफ सिंप्लेक्स बाय डायरेक्शन. इसमें पॉइंट्स हम देखते हैं. देयर इज़ ए वन सेंडर एंड वन रिसीवर. जैसे कि ये सिंपल मेथड है, तो देयर इज़ ओनली वन एंड वन सेंडर एंड वन रिसीवर. यूनिडायरेक्शन, व्हाट इज़ मीन बाय यूनिडायरेक्शन? डेटा ओनली वन डायरेक्शन में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कि दोनों डायरेक्शन में. हेंस इट इज़ यूनिडायरेक्शनल. होल कैपेसिटी विल शेयर्ड बाय सेंडर. अभी ये सिंपल मेथड है, तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए सिर्फ सेंडर ही लगेगा, तो होल कैपेसिटी सेंड बाय सेंडर. एग्जांपल हम देख सकते हैं कीबोर्ड एंड मॉनिटर. हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, आउटपुट मॉनिटर पे होता है, तो ये एग्जांपल है सिंप्लेक्स का. हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होगा? हाफ, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, हाफ यानी आधा. आधा डेटा ट्रांसमिट होगा सेंडर से, आधा डेटा ट्रांसमिट होगा रिसीवर से. सो बिल्कुल अपोजिट पॉइंट लिख देना है इसके. जैसे कि वहाँ पे वन सेंडर एंड वन रिसीवर था, तो यहाँ पे लिखना है सेंडर इज एक्ट एज अ रिसीवर, रिसीवर एक्ट एज अ सेंडर. वो यूनि डायरेक्शन था, तो ये लिखना है बाय डायरेक्शन. यहाँ पे क्या लिखा था हमने सिंप्लेक्स में? होल कैपेसिटी शेयर्ड बाय सेंडर. तो इसमें आप लिखेंगे एट ओनली वन टाइम डिवाइस कैन सेंड डेटा एंड रिसीव द डेटा. ये पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम हाफ डुप्लेक्स में क्या है, सेंडर रिसीवर की तरह भी एक्ट हो रहा है और रिसीवर सेंडर की तरह भी एक्ट हो रहा है, बट हम एक ही टाइम पर एक ही डिवाइस से डेटा सेंड करवा सकते हैं. या तो फिर वो सेंडर हो सकता है या मे बी रिसीवर हो सकता है, और इसका एग्जांपल है वॉकली टॉकली. ओके, सो नाउ वी गोइंग टू सी थर्ड पॉइंट, दैट इज़ फुल ड्यूप्लेक्स. फुल ड्यूप्लेक्स में और सिंप्लेक्स में क्या
डिफरेंस है देखते हैं। वो यूनी डायरेक्शन था, डेटा ट्रांसफ़र होगा ओनली वन डायरेक्शन में, और ये है बाई डायरेक्शन में, यानी दोनों डायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा। बोथ डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली। अभी हमने जैसा कि ये पॉइंट में पढ़ा था हाफ ड्यूप्लेक्स में कि एट ओनली वन टाइम सेंडर या तो एक ही टाइम पे सेंडर या रिसीवर डेटा सेंड कर सकता है, बट इन फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होगा, बोथ डिवाइस मतलब साइमल्टेनियसली सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं डेटा। अगर दोनों ही कर रहे हैं तो कैपेसिटी दोनों से प्रोवाइड की जा सकती है, दोनों शेयर कर सकते हैं कैपेसिटी। एग्जांपल मोबाइल कॉल। मोबाइल कॉल यानी हम मोबाइल पे मैसेज सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। हम कॉल पे बात करते करते भी मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स। सेकेंड टाइप आता है बाय मोड। अब बाय मोड से डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है देखते हैं। देयर इज़ अ वन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल में क्या होता है, डेटा सेंड होता है बाय सिंगल बिट ओवर अ सिंगल लाइन। एक बिट से एक ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है। और इन पैरेलल यानी मल्टीपल बिट से हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल डेटा सेंड करवा सकते हैं। अभी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ डेटा ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, तो उसमें आपको ना ये डायग्राम निकालनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस वन। सो लेट्स वी सी व्हाट इज़ द डायग्राम। इसमें क्या है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, और ये जो है ये है ट्रांसमिशन मीडियम, जिसकी मदद से हमारा मैसेज ट्रांसफ़र होगा सेंडर से रिसीवर तक। ओके अभी उसमें डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम के आपको कंपोनेंट्स भी लिखने होंगे, यानी ये डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो मैसेज क्या होता है, मैसेज यानी इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अब मैसेज में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, PDF एक्सेट्रा। सेंडर यानी जो डेटा सेंड करता है, और रिसीवर यानी जो डेटा रिसीव करता है। ट्रांसमिशन मीडियम यानी ऐसा मीडियम जिससे हम मैसेज ट्रांसफ़र करवाते हो सेंडर टू रिसीवर। ये में भी वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, या ऑप्टिक फाइबर भी हो सकता है। फिफ्थ वन इज़ प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ मीन बाय प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क। नेटवर्क में एक कॉमन हब होता है जिससे हम मल्टीपल नोड कनेक्ट करते हैं। याद रखना यहाँ पे 1 2 3 मत लिख देना, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5 लिखना, ये डायरेक्शन याद रखना। सो लेट्स वी सी व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइस connected by a communication link. A node can be computer, printer, hub, route or any other device capable of sending or receiving the data generated by another node on the network. यानी क्या, नेटवर्क यानी अ सेट ऑफ डिवाइस भी बोल सकते हो या नोड भी बोल सकते हो, जो किससे कनेक्ट हो, कम्युनिकेशन लिंक से। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन लिंक से कनेक्ट होंगे तभी तो हम अपना मैसेज ट्रांसफ़र करवा पाएंगे ना। सो दे शुड बी कनेक्टेड विद अ कम्युनिकेशन लिंक। अ नोड कैन बी, अभी ये नोड क्या होता है, नोड कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, हब हो सकता है, राउट हो सकता है, और कोई भी डिवाइस जिसमें कैपेबिलिटी हो सेंड और रिसीव ऑफ द डेटा करने की कैपेबिलिटी हो, वो सारे डिवाइस हो सकते हैं नोड। सो द क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क तो पढ़ लिया हमने क्या है, उसकी कुछ देयर आर सम क्राइटेरियाज ऑफ नेटवर्क। सो फर्स्ट वन इज़ अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मीन्स
हम परफॉर्मेंस को वेरियस वे से हम मेजर कर सकते हैं, बट देयर आर टू टाइप्स of measuring the performance of a network. First one is a transmission time. What is mean by transmission time? The amount of time is required to transfer the message from one device to another device, and response time is amount of time is required from one device. It is nothing but amount of time is required for response. ट्रांसमिशन यानी मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए कितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइम. रिस्पॉन्स यानी मैसेज रिसीव होने के बाद उससे कितना टाइम लगता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, दिस इज़ अ रिस्पॉन्ड टाइम. फर्स्ट हमने देख लिया परफॉर्मेंस. सेकेंड वन इज़ रिलायबिलिटी. नेटवर्क रिलायबिलिटी इज़ मेजर बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर. सो या गाइज, हमने देख लिया था क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्क में. फर्स्ट पॉइंट परफॉर्मेंस, सेकेंड वन इज़ रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी क्या होता है? रिलायबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं? इसे मेजर करना मतलब यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर को काउंट करना. एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर को टाइम रिक्वायर्ड होता है टू रिकवर फ्रॉम फेलियर इज़ नथिंग बट रिलायबिलिटी. Third one is a security. The security means the protecting your data from unauthorized access and protect the data from damage or data loss is nothing but security. Security का मतलब होता है कि हमें अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है और अपने डेटा को लॉस होने से बचाना है. साथ ही साथ हमें ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि हमारा डेटा जो लॉस हुआ है उसे हम रिकवर करें और डेटा लॉस ना होने दें. दैट इज़ नथिंग बट सिक्योरिटी. सो लेट्स वी गो फॉर नेक्स्ट स्लाइड. सो अभी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, दैट इज़ syllabus in unit 1, that is topology. Topology means structure. Topology means nothing but a structure of the device. अभी ये टोपोलॉजी यानी अरेंजिंग ऑफ द डिवाइस. सो देयर आर 5 टोपोलॉजीज. फर्स्ट वन इज़ अ बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी में क्या होता है? ऑल द डिवाइस आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल ट्रांसमिशन मीडियम और केबल. इसमें सारे डिवाइस को एक ही केबल से जॉइन किया जाता है. दैट इज़ नथिंग बट बस टोपोलॉजी. अब इसका एडवांटेजेस क्या है? इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, लेस एक्सपेंसिव, सिंगल वायर और केबल इज़ यूज. बट इसका एक डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर एक भी वायर डिसकनेक्ट हुई फ्रॉम एनी डिवाइस, द होल सिस्टम गेट डिसकनेक्टेड. ओके. सो नेक्स्ट वन इज़ स्टार टोपोलॉजी. स्टार टोपोलॉजी इज़ नथिंग बट all devices are connected through a hub or a controller. बट इसमें क्या एक एडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी में सिंगल वायर यूज़ करते थे, बट यहाँ पे सबके सेपरेट केबल्स यूज़ किए गए. ओके. सो अगर एक भी डिवाइस डिसकनेक्ट होता है तो हमें पूरे होल सिस्टम पर अफेक्ट नहीं होगा. बट डिसएडवांटेजेस इज़ इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन बस. ये ज़्यादा कॉस्टली है. और इफ़ कंट्रोलर गेट फेल, द एंटायर सिस्टम गेट फेल. अगर एक डिवाइस फेल हो तो पूरे सिस्टम पर असर नहीं होगा. बट अगर एक कंट्रोलर डिसकनेक्ट हो जाए तो पूरे डिवाइस पर असर पड़ेगा. थर्ड वन इज़ रिंग टोपोलॉजी.
रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ रिंग फॉर्मेट. ओके, रिंग टोपोलॉजी, ऑल डिवाइस आर कनेक्टेड इन अ रिंग फॉर्मेट. इसका एडवांटेजेस क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि डिवाइस 1 से मैं डायरेक्टली डिवाइस 3 को मैसेज ट्रांसफ़र करूँ, तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू डिवाइस 2. दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी. और हाँ, मैं एक बताना चाहती थी कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर नोड 1 को सपोज़ नोड 2 को डिवाइस से इंफॉर्मेशन लेनी हो तो क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नोड 2 को इंफॉर्मेशन देनी होगी हब को, फिर हब देगा इंफॉर्मेशन नोड 1 को. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते बिटवीन द डिवाइस. दैट इज़ अ वन मोर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी. कम टू नेक्स्ट टोपोलॉजी, दैट इज़ अ मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में, अभी रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ, हमें 1 2 3 करने के लिए डिवाइस 2 को भी इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ती थी. बट इन मेश टोपोलॉजी हम डायरेक्टली वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ mesh topology. अभी hybrid topology. Hybrid means what? Hybrid means mixture. It is a combination of two or more topology. अभी जैसा टू और मोर टोपोलॉजी, अब देखिए ये बस टोपोलॉजी जैसा भी हुआ, ये स्टार टोपोलॉजी जैसा भी दिख रहा है. इसमें एक हब कनेक्ट है और डिवाइसेस कनेक्ट है. अभी बस टोपोलॉजी में देखिए एक केबल से इतने डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस. ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टोपोलॉजी. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही है. सो लेट्स वी सी नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोकॉल. दिस इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये भी आता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में. प्रोटोकॉल, जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट सेट ऑफ रूल. अभी सेट ऑफ रूल्स का हम करेंगे क्या, अभी इन सेट ऑफ रूल्स हमें बताते हैं कि डेटा, हाउ टू ट्रांसमिट द डेटा एंड हाउ टू रिसीव ओवर अ नेटवर्क. हम कैसे डेटा एक्सचेंज करते हैं ओवर अ नेटवर्क. प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल, अभी जैसा कि हम protocol nothing but just like a language that computer use to talk each other. In short, they understand and responds to each other message directly. अभी प्रोटोकॉल में हमने क्या पढ़ा था, इट इज़ जस्ट लाइक अ लैंग्वेज. अभी हमें कोई भी कोड रन करवाना हो तो हम कोई लैंग्वेज में इनपुट देते हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस. इट जस्ट लाइक अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर यूज़ to talk each other and understand and response. हम कोई इनपुट देंगे तब कंप्यूटर हमें आउटपुट देगा. सो टू इट जस्ट लाइक अ लैंग्वेज. प्रोटोकॉल हेल्प मेक श्योर डेटा मूव स्मूथली. डेटा स्मूथली ट्रांसफ़र होने का इंश्योर करता है एंड सिक्योर बिटवीन टू डिवाइस. ये इस बात का भी ध्यान रखता है कि डेटा बिटवीन टू डिवाइस विल बी सिक्योर. एंड इट आल्सो डिफाइन व्हाट इज़ कम्युनिकेटेड एंड हाउ इट कम्युनिकेटेड. इट आल्सो डिफाइन दैट व्हाट इज़ communicated and how it is communicated between the device. So there are key elements of protocol. These 3 points are very important. फर्स्ट वन इज सिंटैक्स, सिमेंटिक एंड टाइमिंग. सिंटैक्स में आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है. अगर आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आप ये पॉइंट अपने मन से भी बना सकते हो. दैट इज़ 8 बिट रिक्वायर्ड सेंडर फॉर स्टोरिंग द एड्रेस, 8 बिट रिक्वायर्ड फॉर रिसीवर
it also for address, and remaining n bits required for message. अभी सिंटैक्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है? स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द डेटा दैट एक्सचेंज बिटवीन द डिवाइस। और ये पॉइंट जैसे कि मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में बताया है। अभी सेकेंड टाइप ऑफ protocol is semantic. Semantic defines data transmitted between the device, also provide a rules for understanding the message. And third one is a timing. It's nothing but time also have two characteristics: when data should be sent and how fast data should be sent. Okay. So there are some रूल्स फॉर डेटा एक्सचेंज। ऐसा नहीं है कि हमने रूल्स दे दिए और वो फटाफट एक्सचेंज हो गए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करनी पड़ती है। फर्स्ट वन इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है? हाउ डेटा इज़ फॉर्मेटेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव। डेटा फॉर्म कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है एंड रिसीव कैसे होता है रिसीवर तक, ये डिफ़ाइन करने का काम कौन करता है? स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते कौन है? ये HTTP, FTP, PCP और SMTP। डेटा फॉर्मेट स्टैंडर्ड। डेटा मस्ट बी इन फॉर्मेट दैट बोथ सेंडर एंड रिसीवर अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली डेटा ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों अंडरस्टैंड कर पाए। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इसमें क्या होता है? इसमें इस बात की इंश्योरिटी रखी जाती है कि द डेटा शुड बी एक्सेसिबल टू ऑथराइज पार्टीज ओनली एंड इट प्रिवेंट्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। ओके, इसे अनऑथराइज एक्सेस नहीं करने दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इज नॉट अल्टर्ड इन ट्रांजिट। नेक्स्ट वन इज इनकोडिंग रूल्स। इसमें क्या होता है? How number of characters and symbols are converted into bits or bytes. It defined by encoding rule. Error handling. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, it define how to manage transmission error. ऐसा नहीं है कि हमने डेटा ट्रांसफ़र किया, वो स्मूथली ट्रांसफ़र हो गया और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन। The error may be affect on a message that is loss of message, or many errors will occur. Next point is synchronization and timing. It ensures data is sent and received in a correct sequence and in specific time. Next one is a security. Security is nothing but it prevent the data from unauthorized access and data prevent from damage. ये अभी there are some key methods to ensure reliable communication. अभी हमने ये सब मेथड्स तो देख ली कि हमें डेटा कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, बट इसकी इंश्योरिटी भी तो होनी चाहिए कि हमारा डेटा रिलायबली ट्रांसफ़र हो रहा है और रिलायबल कम्युनिकेशन हो रहा है। सो फर्स्ट वन इज़ अ चेकसम्स, रिट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंक्रोनाइजेशन। सॉरी, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। There is a checksums. It detects the corrupted data. There are two types: forward, error correction and acknowledgement. Retransmission protocol. Retransmission protocols is nothing but इसमें क्या होता है? ये ARs का यूज़ करते हैं। AR means automatic repeat request. इसमें ये ध्यान रखता है स्टॉप एंड वेट ऑफ AR, गो बैक MR, AR, इन सब का ये काम कौन करता है? रिट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। कंट्रोल फ्लो,
ये सेंडर को प्रिवेंट करता है फ्रॉम ओवरवेलमिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़ रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसमें TCP, व्हाट इज़ मीन बाय TCP? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड इंश्योर रिलायबल एरर फ्री मैसेजेस डिलीवर। ये पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एंड मैसेज शुड बी ट्रांसमिटेड एरर फ्री। और ये आप मन से भी लिख सकते हो, बट आपको ये की पॉइंट्स याद रखने होंगे। नेक्स्ट वन इज़ अ कंजक्शन कंट्रोल। इट प्रिवेंट ओवरलोड ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट वन इज़ राउटिंग एंड रिडंडेंसी। Routing means choosing a best path. Next one is the network monitoring and management. It detect and fix the issue. Next one is the quality of service. It apply in routes switching using techniques like traffic control. Next one is a security measure. Firewalls, VPN, securing authentication and protect and prevent the error noise due to attacks. Next one is a network timing synchronization. NTP ensure consistent time and sequence order. So अभी हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बचा है नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स शेपिंग और या फिर डिज़ाइन। अब हम देखने वाले हैं कि शेपिंग ऑफ नेटवर्क। There are two types of network architecture is peer-to-peer and client-server architecture. Peer-to-peer में क्या होता है? One computer can directly transfer to another device. Okay. Next one is a client-server architecture. इसमें क्या हो रहा है? क्लाइंट सर्वर में ये क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है, और इस मीडियम को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ओके, सो या गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसके आगे की वीडियोज़ में हम जानेंगे आने वाले नेक्स्ट पॉइंट्स। सो आज हम यहीं तक करते हैं। आगे की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। सो थैंक यू।